Hello, friend. How are you? I hope that you are good. Let's play quiz number 5. Start this quiz. सेम आपको 30 सेकंड मिलेंगे। 20 क्वेश्चन की क्विज होगी और आपको 20 सेकंड का समय दिया जाएगा सोचने के लिए और अगले 5 सेकंड में आंसर बताया जाएगा। निम्न में से सह अभाज्य संख्या का युग्म है। आपकी समय सीमा शुरू है। प्रश्न को अच्छे से पढ़ें और ऑप्शन को अपने मन में चूज करें कि कौन सा सही होगा। निम्न में से सहभाज्य संख्या का युग्म है 5, 20, 6, 13, 14, 18, 22, 33। तो उत्तर संख्या 2 इज करेक्ट। दूसरा क्वेश्चन, n² - 1 8 से विभाज्य है तो यह कौन सी संख्या होगी? सम, विषम, अभाज्य, भाज्य। ये संख्या होगी विषम। यदि एक धनात्मक पूर्णांक m को 3 से विभाजित किया जाए तो संभव शेषफल होंगे। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और आप शेषफल की बात किया जा रहा है। पहला ऑप्शन है 0,1, दूसरा ऑप्शन है 0, 1 या 2, तीसरा ऑप्शन है 1,3, चौथा 1/2। निम्न में से कौन सी संख्या अपरिमेय है? 22/7, 3.1416, 3.1416 दशमलव के बाद की संख्या पर बार है, या फिर 3.14144444। आपकी समय सीमा समाप्त। यदि पहली संख्या 5, दूसरी संख्या 20 और HCF 5 है तो LCM बताइए। इसका फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए। पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 10, तीसरा ऑप्शन है 15 और चौथा ऑप्शन है 20। तो करेक्ट ऑप्शन है 20। घेघा, क्वेश्चन नंबर 6, घेघा के उपचार में किसके समस्थानिक का उपयोग किया जाता है? कोबाल्ट, क्लोरीन, आयोडीन, पोटेशियम। चेक कीजिए कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका सही ऑप्शन है आयोडीन। क्वेश्चन नंबर 7, केंद्रक की खोज की थी। साइंस का पोर्शन चल रहा है अब। तुजारदीन, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, ल्यूवेनहॉक। नाम में थोड़ा सा गड़बड़ी है लिखने में, तो आगे सही कर ली जाएगी। आप ऑप्शन पे ध्यान दीजिए। तो इसका सही ऑप्शन है रॉबर्ट ब्राउन। क्वेश्चन नंबर 8, मनुष्य पृथ्वी पर अधिकतम दाब कब लगाता है? जब वह लेटा हुआ हो, जब चल रहा हो, चौड़े लोहे के ऊपर खड़ा हो, कह नहीं सकते। ध्यानपूर्वक क्विज को प्ले कीजिए। तो इसका सही जवाब है जब चल रहा हो। आवृत्त तथा आवर्तकाल का गुणनफल क्या होगा? एक सूत्र है जिसके बारे में आपको पूछना है, बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 9 में पूछा जा रहा है आवृत्त तथा आवर्तकाल का गुणनफल क्या होगा? 3, 2, 1, 0। तो सही जवाब इसका होगा 1। इसका सूत्र होता है T = 1/n। जल प्रदूषण से उत्पन्न रोग है। क्वेश्चन नंबर 10,
जल प्रदूषण से उत्पन्न रोग है कैंसर, पेचिस, सिर दर्द, दमा। कैंसर, पेचिस, सिर दर्द, दमा। साइंस के क्वेश्चन इसके बाद समाप्त हो जाएंगे, तो इसका सही ऑप्शन है पेचिस। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामाजिक विज्ञान से है। वास्को डी गामा कालीकट कब पहुंचा था? 1482 ईस्वी में, 1488 ईस्वी में, 1492 ईस्वी में और 1498 ईस्वी में। तो आपको सही ऑप्शन चुनना है। इसका सही ऑप्शन होगा डी। क्वेश्चन नंबर 12 सोशल साइंस से पूछा जा रहा है। सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बना है? कृष्णा नदी, कावेरी नदी, महानदी, नर्मदा नदी। अब या उसी नदी पर है जहाँ सबसे ऊंची मूर्ति बनाई गई, तो इसका सही ऑप्शन है नर्मदा नदी। महानदी बेसिन पर निर्मित परियोजना है। परियोजना के बारे में आप सामाजिक विज्ञान में पढ़ते हैं। पहला मिट्टूर परियोजना, सलाल परियोजना, सरदार परियोजना, हीरा कुंड परियोजना। और महानदी पर ही बना है सबसे बड़ा बांध या परियोजना, तो इसका सही ऑप्शन है हीरा कुंड परियोजना। क्वेश्चन नंबर 14 प्राथमिक क्षेत्र में सम्मिलित आर्थिक गतिविधि है डेयरी, मत्स्य, कृषि, सभी। प्राथमिक क्षेत्र और द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र अर्थव्यवस्था में आप पढ़ें 3 सेक्टर में बांटा गया है। तो प्राथमिक क्षेत्र वो आते हैं जिसमें ग्रामीण क्रियाकलाप होते हैं, तो इसमें इसका सही ऑप्शन है सभी। धर्म को कभी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, किसने कहा था? बहुत अच्छा कोटेशन है, आपकी बुक में है। क्वेश्चन नंबर 15 है ये। धर्म को कभी भी राजनीति से अलग नहीं किया जा सकता है, किसने कहा था? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू, कोई नहीं। तो इसका सही ऑप्शन है महात्मा गांधी। हिंदी के कुछ क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे जो हिंदी साहित्य से। पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16 सुमित्रा नंदन पंत किस युग के कवि हैं? द्विवेदी युग, भारतेंद्र युग, छायावाद युग, इनमें से कोई नहीं। तो आप सही ऑप्शन चुनिए। तो इसका सही जवाब होगा सी, छायावादी युग। 17 क्वेश्चन नंबर 17 पंत को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? चिदम्बरा, सत्यकाम, लोकायतन, स्वर्ण किरण। तो आप सही ऑप्शन चुनकर टिक करें। ABCD के फॉर्म में दिया गया है, तो इसका सही जवाब होगा चिदम्बरा, कुछ ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 18 क्रंदन का अर्थ है रोना, हंसना, गाना, कंदमूल खाना। तो इसका सही जवाब दीजिए। क्रंदन का अर्थ है रोना, हंसना, गाना, कंदमूल खाना। इसका सही जवाब होगा ए, रोना। क्वेश्चन नंबर 19 गंगा यमुना कौन सा समास है? गंगा यमुना कौन सा समास है? द्वंद्व, द्विगु, बहुव्रीहि, कर्मधारय। जहाँ पर हाइफन का चिन्ह लगा होता है वो कौन सा समास होता है? अब तो इसका सही जवाब होगा ए, द्वंद्व समास। क्वेश्चन नंबर 20 सारिका वनप्रिया पर्यायवाची शब्द हैं। सारिका वनप्रिया पर्यायवाची शब्द हैं नदी के, पक्षी के, कोयल के, वन के।
प्रायवाची शब्द इम्पोर्टेंट है आपके लिए, तो इसका सही जवाब होगा कोयल। दोस्तों, आप मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं ऐसे ही महत्वपूर्ण क्विज के लिए जो आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट है। आपको प्रतिदिन 20 क्विज मिल जाएगी। धन्यवाद।